अब ठुलो साइड में हो जाओ भाई। हम लोगों के लिए एक दुख का भी समाचार है कि हम सबके बीच का एक फौजी शहीद हुआ है, लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपने प्राणों का न्यौछावर उन्होंने देश की रक्षा करते हुए किया है। तो आज रोडू, लाडनू और पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। सारी आज जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं, पूरे तहसील से आसपास से लोग मुकेश लखारा जी को जो श्रद्धांजलि देने आए हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनका परिवार, उनके लिए मैं मेरी ओर से यही कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जिसने इस देश की रक्षा में हम सब लोगों को एक न एक दिन जाना है, लेकिन जिस तरीके से देश की रक्षा में उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। कर्नल प्रताप सिंह इस गांव का पहला अधिकारी हूँ फौजी, और आज के दिन हमारे काफ़ी फौजी इस गांव से हैं। मुकेश जो इस गांव का एक लाल था, शहीद हुआ है, उसका पूरे गांव को बहुत दुख भी है। और जैसे हमारे विधायक साहब ने बताया कि हमारे पूरे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि उसने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी है, और जिससे हमारे गांव का नाम ऊपर हुआ है, गौरव बढ़ा है, तहसील का भी बढ़ा है। और मैं इन सभी प्रशासन के अधिकारी जो यहाँ पधारे हैं, उनका मैं मेरे पूरे गाँव वासियों की तरफ से आभारी हूँ कि ये पधारे हैं और हमारे गम में शामिल हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच्ची जो श्रद्धांजलि है शहीद को, वो तब है कि यहाँ इसका परिवार है, उसको हम हमेशा ख्याल रखें।
आज इतने दिन मुकेश उनका बेटा था, आज पूरा हर व्यक्ति इस गांव का उस परिवार का बेटा है। वो एक स्पेशल परिवार है। हम उसी दृष्टि से देखें, उनको किसी तरह की कोई विपदा नहीं है, अपने बेटे का कभी अभाव उनको नहीं हो। दूसरी श्रद्धांजलि अगर हम देना चाहते हैं एक सच्चे शहीद को, तो हम सब लोग इस गांव के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये प्रोत्साहन हो, जज्बा हो कि हम सेना में जाके फिर अपने गांव के लिए ज़रूरत पड़े तो हम अपनी बलिदान दें और इस गांव की जो गौरवशाली स्थापित की है मुकेश ने, उसको हम आगे बढ़ाएं। और थैंक यू सो मच आप सब मीडिया कर्मी को, सभी यहाँ आए हैं, बाहर से आए हैं और इस गांव के काफ़ी लोगों ने पिछले 3-4 दिन से शोक में होते हुए भी काफ़ी व्यवस्था सुचारू रूप से की है। इसके लिए भी मैं इन गांव वालों का, जो मेरे सब साथी है, उनका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। हम सभी को विदित है, हमारे जो एक वीर जवान मुकेश 18 नवंबर को कश्मीर वैली में माछिल सेक्टर में तैनात थे और हिमस्खलन की वजह से, एवलांच की वजह से ये 3 जवान हमारे कुल भारतीय सेना के शहीद हो गए थे, जो एक दुश्मन के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। 3 जवान में से एक हमारा ये मुकेश है, ये भी वीरगति को प्राप्त हुआ। मुकेश लखारा है, ये भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। तोपखाना रेजिमेंट्स में अभी जो एक हमारे राष्ट्रीय राइफल्स है, जो उग्रवादियों से लोहा लेने के लिए एक अलग से बनाई गई है, उसमें डेपुटेशन में तैनात थे और उसी कार्रवाई के दौरान ये शहीद हुई। 18 नवंबर के बाद में सेना ने उनका वहाँ से उनका बॉडी को मटोलिमेंस को रिट्रीव किया। उसके बाद में कुपवाड़ा लाया गया, कुपवाड़ा से श्रीनगर में इनको श्रद्धांजलि दी गई सैनिक सम्मान के साथ में। और सेना ने ये भी बहुत कम होता है कि एक विशेष विमान से, चार्टर्ड प्लेन से इनके जो पार्थिव शरीर को बीकानेर भिजवाया। बीकानेर से कल पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं सुबह अपने लाडनू में पहुंचे। लाडनू के बाद में रैली के रूप में एक हमारे तहसील ने, हमारे ज़िले ने, हमारे प्रदेश ने बहुत बड़ा हमारे वीर का स्वागत किया है, सम्मान किया है। और ये सेना के सैन्य सम्मान के साथ आज जो अंत्येष्टि की गई है, हमें इस चीज़ पे सभी को गर्व होना चाहिए एंड गर्व है। रही बात परिवार के लिए, देखो कोई भी ज़्यादा क्षति होती है, परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो हमारे शहीद हैं, इनके देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रही आज के दिन। तो उसके लिए सारे हमारे आप जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय जी, अधिकारी, एडीएम साहब सब मौजूद है और हमें पता है क्या कैसे प्रक्रिया करनी है। सरकार की पूरे प्रावधान है, उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और परिवार का पूरा देखभाल दोनों सरकारें बहुत अच्छी तरह कर रही है। हमारे आप यदि नागौर जिले की बात करें, हमारे पास में 173 वहाँ 173 शहीद ऑलरेडी हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी नागौर जिला लगभग झुंझुनू के बाद में शहीदों की श्रेणी में और सेना में अव्वल नंबर पे है। हमारे ज़िले ने बहुत बड़े कुर्बानियाँ दी है, हमारे ज़िले ने बहुत बड़ी शहादत दी है, जिसमें एक और नाम जुड़ गया है, जिसका हमें फ़ख्र है। धन्यवाद। बाकी चीज़ें सब ने बता दिया है। मैं यही बताना चाहूँगा कि जहाँ मुकेश ने शहादत दी है, जहाँ एविलेंस में शहीद हुआ है, उसी इलाके में मैं 94-95 में 2 राजपुताना राइफल के साथ रहा हूँ। मुझे पता है, जैसे अभी मार साहब बता रहे थे कि वो इलाका कितना कठिन है। वहाँ अक्टूबर से लेके मार्च तक सांस लेना और रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर रात को वहाँ पे बर्फ़ के एवलेंच बोलते हैं, जैसे अपने तूफ़ान आते हैं वैसे आते हैं। तो उसी एक तूफ़ान के अंदर ये 56 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवान आ गए थे, जो 18 तारीख की रात को शहीद हो गए थे। हम सब लोग उस शहीद को श्रद्धांजलि लेते हैं और नए जो लड़के हैं उनको मोटिवेशन के तौर पर कहते हैं कि ये बाधाएं आती रहेगी। रोडू, भीमशर, लाडनू, तंवरा में आज तक ये पहला शहीद हुआ है। लाडनू तहसील के लिए, नागौर जिले के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अभी कुछ देर पहले एक सुबेदार साहब कह रहे थे कि लड़ाई तो कारगिल में हमने ही लड़ी थी, लेकिन झंडा नहीं मिला हमें। तो झंडा बहुत कम लोगों को मिलता है। तिरंगे झंडे में लपेट के रहना बहुत ही गर्व का बात है हमारे लिए। हम सारे आज उस परिवार के कृतज्ञ हैं और कृतज्ञ रहेंगे, ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।